जो है वैसा रहेगा नहीं, जो कल जो होगा वैसा रहेगा नहीं, जो परसों है वैसा रहेगा नहीं, हमेशा चेंज होता रहता है ना। हाँ। आपको मालूम नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। वो जिंदगी कहते आपके अपने हैं हाथ में कि नहीं। आदमी बनाता है और भगवान एक मिनट में उसको बिगाड़ देता है। गोविंदा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत स्माइल श्रॉफ द्वारा डायरेक्टेड रोमांटिक ड्रामा फिल्म लव 86 से की थी। इसके बाद उन्होंने इल्जाम, जैसी करनी वैसी भरनी, हम और स्वर्ग जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। हालांकि 90 के दशक की शुरुआत में गोविंदा को स्टारडम तब मिली जब उन्होंने कॉमेडी फिल्मों का साथ थामा और अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग का प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ सनी देओल, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे एक्टर्स हिट फिल्में दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा एक के बाद एक कॉमेडी एंटरटेनर फिल्में देकर बॉलीवुड इंडस्ट्री को सक्सेसफुली चला रहे थे। और इस दौरान उन्होंने कूली नंबर 1, राजा बाबू हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा और हसीना मान जाएगी जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी एज अ लीड रोल काम किया। गोविंदा इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके डांस और एक्टिंग का अंदाज लोगों को अभी भी दीवाना बना देती है। इनकी सभी फिल्मों में स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही दमदार होती थी, जिनके द्वारा प्ले किए गए हर एक कैरेक्टर से ऑडियंस आसानी से रिलेट कर पाती थी। गोविंदा ने 2000 की शुरुआत में हद कर दिया आपने जोड़ी नंबर 1 और कुंवारा जैसी हिट फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार सफलता जारी रखी। लेकिन इसी दशक के बीच में गोविंदा के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया और साल 2010 की शुरुआत से अब तक उन्होंने अपने करियर को रिवाइव करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इमेजिन कीजिए कि आप 90s के दशक के टॉप एंड मोस्ट पॉपुलर स्टार्स में से एक हो और यहाँ तक कि आपने लेजेंडरी अमिताभ बच्चन से उनकी लाइमलाइट तक छीन ली हो और फिर एक झटके में सब कुछ खत्म। ठीक ऐसा ही गोविंदा के साथ भी हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रीजंस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से गोविंदा जैसे एक सुपरस्टार का करियर इन कुछ सालों में अर्श से फर्श तक गिरता हुआ दिखाई दिया। रीजन नंबर 1, शिफ्टिंग बॉलीवुड ट्रेंड्स। गोविंदा की फिल्मों का 90s में खूब चलने का एक कारण सिंगल स्क्रीन्स भी थी, जहां फिल्म से कुछ खास एक्सपेक्टेशन न रखने वाले ऑडियंस की तादाद ज्यादा थी। लेकिन 21वीं सदी के उस एरा में जब बड़े स्टूडियोज ने अपनी पैर जमानी शुरू की और मल्टीप्लेक्सेस के आने के साथ साथ ऑडियंस की पसंद में भी बदलाव आया, तब भी गोविंदा वही नॉर्मल सी कॉमेडी फिल्में दे रहे थे जो दिल चाहता है, लगान या गदर और देवदास जैसी एपिक हिट फिल्मों के सामने ऑडियंस को बेकार सी लगने लगी। असल में उस समय का दौर प्रियदर्शन की कॉमेडी का एरा था, जहां वे हंगामा, भूल भुलैया, चुप चुप के और हेरा फेरी जैसे ऑल टाइम रिलेवेंट कॉमेडी फिल्में दे रहे थे। प्रियदर्शन की सभी फिल्में सिचुएशनल ह्यूमर पर बेस्ड थी, जो कि गोविंदा और डेविड धवन की फिल्मों पर भारी पड़ने लगी और यहीं से उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ। लेकिन दोबारा से उन्होंने 2 बड़ी फिल्में दी, जिसमें साल 2006 की भागम भाग और 2007 की सलमान खान के साथ पार्टनर जैसी मैसिव हिट फिल्में रहीं। लेकिन पार्टनर उनकी आखिरी हिट फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन काफी बेकार होती चली गई। उन्होंने अपने करियर को ट्रैक पर लाने के लिए रावण, किल दिल और मनी है तो हनी है जैसी मल्टी स्टारर फिल्म भी की, पर उसका कोई फायदा होता नहीं दिखा। रीजन नंबर 2, रिजेक्टिंग क्लासिक्स फॉर वियर्ड रीजंस। गोविंदा एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो अपनी कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव के साथ साथ मसाला फिल्मों के लिए फेमस हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर के कई मोड़ पर बहुत सी ऐसी फिल्मों को रिजेक्ट किया है जो कि आगे जाकर सुपरहिट साबित हुई, जिसमें गदर एक प्रेम कथा, ताल चांदनी और देवदास जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में रहीं। उन्होंने गदर को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यह एक पॉलिटिकल एंड कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। वहीं देवदास में मिल रहे चुन्नी लाल के रोल को उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल होने की वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया, जिसे बाद में जाकर जैकी श्रॉफ ने प्ले किया था। रियलिटी में इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद गोविंदा खुद को एक सुपरस्टार के रूप में कंसिडर करने लगे थे, जिन्होंने डिफरेंट रोल्स करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाई। गोविंदा ने तो एक इंटरव्यू में खुद भी कहा कि उनको हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म अवतार तक का रोल ऑफर हुआ था, जिसे उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि वे खुद पर नीला पेंट नहीं करवाना चाहते। तो ना मुझसे आपका रिश्ता है, ना आपका सब्जेक्ट में मुझे रोल अच्छा लगा है। उस तरह की चॉइसेस ऑफर कर रहे थे जो मैं डिजर्व नहीं करता था, और फिर बाहर कहा करते थे कि भैया इन्होंने फिल्म रिफ्यूज कर दी। रीजन नंबर 3, ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। ऐसे समय में जब फिल्म इंडस्ट्री परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी और गोविंदा की फिल्में चलना बंद हो गई थी, तब उन्होंने अपनी फिल्मी करियर पर ध्यान देने के बजाय साल 2004 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। भले ही वे उस वक्त चुनाव जीत गए हों, पर उन्हें अमिताभ बच्चन की तरह ही राजनीति रास नहीं आई और साल 2008 में उन्होंने राजनीति छोड़कर अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देने का डिसीजन लिया। लेकिन जब तक उन्हें एहसास होता तब तक वो बहुत ही पीछे छूट चुके थे। रीजन नंबर 4, लैक ऑफ डिसिप्लिन। गोविंदा के करियर के डाउनफॉल का मेन रीजन है लैक ऑफ डिसिप्लिन। वे अपनी लेट लतीफी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। एक इंटरव्यू में एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने गोविंदा के बारे में बात की
और कहा कि वह अक्सर काम पर देर से पहुंचते थे, लेकिन जब वह सेट पर पहुंचते थे तो काम में सबसे अच्छे होते थे। आगे उन्होंने कहा कि गोविंदा ने बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमिताभ बच्चन जी को पछाड़ दिया। वह बहुत अच्छे और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके अनुशासन की कमी के कारण उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। एक दूसरे इंटरव्यू में वेटरन एक्टर तेज सकरू ने उनके बारे में बात करते हुए कहा कि 1991 में हम की शूटिंग के वक्त वे अक्सर अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को इंतजार कराया करते थे। आपको बता दें कि ये दोनों ही एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम को लेकर सबसे ज्यादा समय के पाबंद माने जाते हैं। वहीं ई टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने कहा कि वह 9 बजे सेट पर पहुंच जाती थी, यह जानते हुए कि गोविंदा 2:30 से 3 बजे आएंगे। वह तैयार होकर अपनी कॉस्ट्यूम पहनने के बाद आराम करने चली जाती थी। अर्ली 2000s के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले बदलाव के साथ गोविंदा खुद को उसमें ढाल नहीं सके। ये उनके डाउनफॉल के सबसे बड़े रीजंस में से एक था। उन्होंने अपने करियर के डाउनफॉल के लिए बॉलीवुड को ब्लेम करते हुए कहा कि उन्हें बर्बाद करने के लिए बॉलीवुड वालों ने षड्यंत्र किया है। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है। मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। नो डाउट कि गोविंदा एक बहुत ही प्रतिभाशाली एक्टर हैं, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करने से हिचकिचाते हैं। जैसे कि एक बार किसी चीज को लेकर कादर खान ने गोविंदा को डांट दिया था तो गोविंदा ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। वहीं डेविड धवन, जिनके साथ उनकी 17 से भी ज्यादा हिट फिल्में आई, उनसे भी वे कई बातों पर मन मुटाव रखने लगे। कि चिच्ची बहुत सवाल पूछने लग गया है और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं। उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। जहां जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, बॉबी देओल और अमिताभ बच्चन जैसे एक वक्त के सुपरस्टार अब सपोर्टिंग रोल्स करने पर मजबूर है जस्ट टू बी रिलेवेंट, वहीं गोविंदा का लीड रोल मांगना सही है या गलत? गोविंदा भले ही अपने डाउनफॉल के लिए बॉलीवुड को दोषी ठहराते हैं, लेकिन रियलिटी में अपने करियर को खत्म करने के लिए वे खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडस्ट्री में आने वाले नए एक्टर्स को इनकी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। आप इस बात पर कितने एग्री करते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।